ओम शांति। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वह विषय है संबंधों में खुशी। क्योंकि जब हमारे रिश्ते सही होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन में हर चीज सुंदर लगती है। लेकिन आज कितने चेहरों के, कितने लोगों के चेहरों पर वह असली मुस्कान है जो रिश्तों से आती है। हर कोई किसी न किसी रिश्ते में उलझा हुआ है। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, दोस्त, हर जगह कुछ ना कुछ अपेक्षाएं, शिकायतें, अपेक्षा के बदले निराशा, यही सब देखने में आ रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम क्यों दुखी होते हैं रिश्तों में? उदाहरण के लिए, एक माता हमेशा शिकायत करती थी कि उसकी बेटी अब उससे पहले जैसी बात नहीं करती। जब उसे ब्रह्मा कुमारी के एक सेशन में बताया गया, एक्सपेक्टेशंस ब्रेक रिलेशंस, एक्सेप्टेंस स्ट्रेंथन्स देम, तो वह रो पड़ी। और फिर उसने धीरे धीरे अपनी बेटी को वैसे ही स्वीकार करना शुरू किया। परिणाम, उनकी बातचीत फिर से सहज और प्रेममयी हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उस महिला ने या उस माता ने ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में सीखा, वह था एक्सपेक्टेशन ब्रेक्स रिलेशन। मतलब हर उस रिश्ते में जहां पर हम कोई उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करे, वहां पे रिश्ता ब्रेक होने लगता है, यानी कि खत्म होने लगता है, या उसमें कड़वाहट आने लगती है, या फिर उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती। दूसरी चीज, एक्सटेंस एक्सेप्टेंस स्ट्रेंथन्स देम। मतलब रिश्ता जिसमें एक्सेप्टेंस होती है, वहां पर रिश्ता मजबूत हो जाता है। मतलब अगर हम किसी भी रिश्ते में अपने उस रिश्ते को हर तरह से स्वीकार कर लेते हैं, जहां पर भी जरूरी होता है, जिस तरीके से जरूरी होता है, अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वह रिश्ता और मजबूत हो जाता है। पर जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं कि वह रिश्ता या वह इंसान हमारे लिए कुछ करे, और जैसे जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, रिश्ते में वो पहले जैसी बात नहीं रहती। आइए इसे संबंधों की आत्मिक समझ से समझते हैं। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें सिखाता है कि हम आत्मा हैं और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखना सीखें। जब हम किसी को यह मेरा मानते हैं, तब हम बांधते हैं और बंधन से दुख आता है। जब हम यह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, यह भावना रखते हैं, तब प्रेम स्वतः ही रहता है। उदाहरण के लिए, एक भाई हमेशा बहन से उम्मीद करता था कि वह उसे फोन करे, पर जब उसने यह समझा कि हर आत्मा का कर्म अलग है, तब उसने फोन की अपेक्षा छोड़ दी और स्वयं से संवाद शुरू किया। मैं अपने प्रेम को देना चाहता हूँ, ना कि व्यापार करना। उसके इस परिवर्तन से बहन खुद बार बार फोन करने लगी। तो सही यही है कि हम रिश्तों में उम्मीद करने की बजाय अपने फर्ज को पूरा करना शुरू करें। अब यहाँ हमें ये जानना जरूरी है, अपेक्षा और स्वीकृति, इन दोनों में
क्या है ऐसा जो उन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? हमें सिखाया गया है गिव एंड टेक। जो आप ले रहे हो वही आप दोगे, और जो आप दोगे वही लोगे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में हमें सिखाया जाता है जस्ट गिव। आप देना शुरू। रिश्ते में हम जितना अपेक्षा करते हैं उतना ही दुख अनुभव करते हैं। आप चाहें तो एक सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। हर सुबह स्वयं से कहिए, आज मैं सभी आत्माओं को उनके जैसे हैं, जैसे रूप है, जैसे संस्कार है, वैसे ही स्वीकार करूं। जैसे ही आप अपने आप से ये कहना शुरू करते हैं, आप देखेंगे जब आप किसी से अपेक्षा छोड़ते हैं तो आपके भीतर हल्कापन आ जाता है। आत्मसम्मान और संबंध, ये दोनों चीजों का आपस में एक ऐसा रिश्ता है जिससे कई बार उन रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं और कई बार वो रिश्ते मजबूत भी हो जाते हैं। कभी आपने सोचा, जब हम खुद को कम आंकते हैं तो दूसरों से अधिक मान सम्मान की आशा करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर मान सम्मान होगा तो हम संबंधों में लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाते हैं। मतलब अगर आपके पास कुछ होगा तभी आप वो किसी को दे पाएंगे। जिस मान सम्मान की उम्मीद हम दूसरों से करते हैं वह पहले हमें खुद अपने अंदर से दूसरों को देना होगा, तभी वह हमारे पास वापस आएगा। उदाहरण के लिए, पत्नी हमेशा पति से मान्यता चाहती थी, पर जब उसने सम्मान की शक्ति से स्वयं को भरना शुरू किया, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तब उसे पति से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रही। और जैसे ही उसने मांगना छोड़ा, उसे वहां से मिलने भी लग गया। लेकिन इसके लिए हमें आत्मा और परमात्मा दोनों के गहरे संबंध को समझना जरूरी है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तब हमारे भीतर की कमी पूरी होती है। फिर हम किसी संबंध से मांगने नहीं जाते, क्योंकि परमात्मा से मिला हुआ सुख, प्रेम और शक्ति हमें भर देता है। आप चाहें तो एक अभ्यास खुद से भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और खुद से बोले, मैं एक चमकती आत्मा हूँ, परमात्मा की रोशनी मुझ पर बरस रही है, वह निरंतर मुझे भर रहे हैं प्रेम, सुख और शक्ति से। आंखें खोले, आप अपने आप को बहुत शांत और भरा हुआ महसूस करेंगे। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि कर्मों की शुद्धता से संबंधों में सुख किस प्रकार आता है। अगर देखा जाए तो हर संबंध में हमारी स्थिति का आधार है हमारे कर्म। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं, शुद्ध संकल्प, शुद्ध दृष्टि और शुद्ध कर्म, यही है तीन चीजें जो इस रिश्तों की सफलता की कुंजी है। एक बार फिर से बोलूंगी, शुद्ध संकल्प, शुद्ध दृष्टि और शुद्ध कर्म। अगर आप इन तीनों को अपनाते हैं तो आप रिश्तों में सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए,
एक भाई अपने पड़ोसी से हमेशा परेशान रहता था, लेकिन जब उसने शुभ भावना से उन्हें देखने का अभ्यास शुरू किया कि यह आत्मा भी अपने संस्कारों से चल रही है, मैं इसे क्षमा करता हूँ, तब कुछ महीनों में पड़ोसी का व्यवहार भी बदल गया। अब जानते हैं आज से क्या बदले। अब हम कुछ अभ्यास तय करें अपने लिए, जिससे हमारी जिंदगी में बदलाव आ सके। पहला, हर सुबह 5 मिनट मैं आत्मा हूं का अभ्यास करें। दूसरा, हर संबंध को आत्मिक दृष्टि से देखना है। तीसरा, अपेक्षा छोड़कर देने का भाव अपनाना है। चौथा, परमात्मा से जुड़कर स्वयं को भरना है। पांचवा, हर रात्रि सोने से पहले दिन भर के संबंधों का लेखा जोखा, क्या मैंने प्रेम दिया या मांगा, इसे बारीकी से देखना है। अगर मैं कहूँ तो खुशहाल संबंध कोई जादू से नहीं बनते, वो बनते हैं रोज के आत्म परिवर्तन से, समान से, परमात्मा के जुड़ाव से, और सबसे बढ़कर दूसरे को उसी रूप में स्वीकार करने की शक्ति से। आइए आज से हम एक नया संकल्प लें। मैं अपने हर संबंध को एक दिव्य दायित्व मानूंगा और उसमें प्रेम, शक्ति और आत्मिक दृष्टि से सेवा करूंगा। ओम शांति।